4 लड़कियों की शादी हो गई, 2 कुंवारी रही। अब 2 लड़कियां कुंवारी हैं, 4 का विवाह हो गया, अपने अपने घर पहुंच गई। पर जिनके घर में उनका विवाह हुआ वहां पर भी वो दुखी थी और मायके में भी वो दुखी थी। होता है किसी किसी के ललाट पर जो लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है। माता पिता अपनी बेटी का विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसको यहाँ दुख है तो वहां जाकर सुख भोग ले। अगर यहाँ तकलीफ की जिंदगी उसने जी है तो वहां जाकर उसको अच्छी जिंदगी मिल जाए। माता पिता तो ये विचार करते हैं। भारत की भूमि पर ही नहीं, पूरे देश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले जितने भी अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो यही विचार से करते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे। और अपन लोग भी कहते हैं खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। हर एक व्यक्ति यह विचार करता है कि बेटी जहां ब्याहे वहां सुख पाए। पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लड़की मायके में भी माता पिता को देखकर दुखी रहती है कि पापा मम्मी का क्या होगा, इनके पास में कुछ भी नहीं, उनके पास में क्या होगा, कौन संभालेगा इनको, कौन देखेगा इनको, कुछ भी नहीं है। भाई हो तो वो देख ले, बहनें सब अपने घर चली जाएगी, कौन देखेगा। और माता पिता भी अपना पूरा जीवन जो उन्होंने लगाया अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं। पर समय ऐसा आ जाता है कि बेटी का विवाह ये सोच कर करा जाता है कि वो सुख भोगेगी। पर कई बेटियों की जिंदगी में मायके में भी दुख होता है तो ससुराल में भी दुख हो जाता है। अब किससे कहे, किसके पास जाकर रोए? मायके में अगर बहुत धन होना तो पापा से कह सकती है पापा मेरे घर में ये तकलीफ है। मायके में बहुत वैभव होना तो अपनी मम्मी से कह सकती है मम्मी मेरे घर में ये तकलीफ है। पर मायका भी देखा हुआ है उसका और ससुराल भी देखा हुआ है। मायके में भी तकलीफ है और ससुराल में भी। अब किससे कहने जाएगी, किसको कहेगी वो, किससे प्रार्थना करेगी वो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहता है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी बुजुर्ग हैं, उनकी 6 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों का विवाह हो गया पर वो चारों भी सुखी नहीं है। अब किसके पास जाए? माता पिता तो शंकर के मंदिर के बाहर बैठकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा में आटा चावल मिल जाता है, थोड़ी सेवा कर लेते हैं भगवान की। और उस आटा चावल को जो मिलता है तो ब्राह्मण भी इतने विचित्र हैं वो पति पत्नी कि जो भिक्षा में मिलता है शंकर जी के मंदिर में शाम को पहुंचते हैं प्रदोष काल में, और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में पहुंचकर उस भिक्षा के हिस्से कर देते हैं। और हिस्से भी करते हैं तो 5 हिस्से। अब प्रदोष काल में मंदिर में गए, मंदिर में जाकर जो भिक्षा मिली, आटा मिला, चावल मिला, शक्कर मिली, गुड़ मिला, जो भी सामग्री मिली, जो भी पदार्थ मिला, उसके 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से क्यों? एक शंकर भगवान को दे देते हैं, दूसरा वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाते थे तो एक हिस्सा पीपल का निकाल देते हैं, दूसरा वो आंवले के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो एक हिस्सा आंवले का निकाल देते हैं, और तीसरा चौथा हिस्सा वो ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष का निकाल देते हैं, और 5वां हिस्सा स्वयं का रख लेते हैं। 3 वृक्ष का हिस्सा स्वयं का हिस्सा। अब थोड़ा सा तो भिक्षा मिला, थोड़ी सी भिक्षा मिलने पर भी, अब इतनी सी भिक्षा प्राप्त होने के बाद, इतनी सी भिक्षा मिलने के बाद अगर वो थोड़ा सा एकत्रित कर कर ले भी गया और घर में 6 बेटियां, पति पत्नी, 8 लोगों का परिवार, उसमें से 4 का विवाह भी हो गया तो 2 बेटी और 2 माता पिता कैसे गुजारा हो, कैसे गुजारा? विचार किया। आपका काम है शंकर के मंदिर तक जाना, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम में अपना जो है उसमें से कुछ अंश शिव को दे देना, ये आपका कार्य है। अब शिव का क्या कार्य है वो शंकर जाने। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट तक में आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। अब उसके ऊपर निर्भर है। क्यों हमने अभी कथा के शुरू में कहा कि मकान मिले ना मिले पर पता मिल जाना चाहिए, भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए। उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान मिलता कब है? जब हम कथा को श्रवण करते हैं। भगवान राम ने शबरी को कहा
माता शबरी अम्बा के दरवाजे पर कहा कि तुम सत्संग करो, कथा श्रवण करो, संगत करो। जब तुम कथा सुनोगी, तुमने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से सुन लिया कि राम आएंगे, तुमने मेरा इंतजार करा। क्यों? गुरु के मुख से सत्संग में सुना था कि परमात्मा मिलेगा जरूर, आएगा जरूर, तो मेरा आगमन हो गया। उसी तरह कथा सुनते हैं हम, और कथा में ये चीज सुन लेते हैं कि मैं अगर ये करूंगी तो मेरा शंकर मेरी सुनेगा। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा शिव मुझे सुनेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी, मेरा शिव मेरा सुनेगा। मैं भगवान शंकर को इस तरह से बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मेरा शंकर मुझे सुनेगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती, भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए। कथा मिली कि परमात्मा को ध्यान रखना ही पड़ेगा। बकरी चलाने वाला अपने मोहल्ले की बकरी लेकर निकल गया, और बकरी वाला जब लेकर निकला है और घर के लोगों ने देख लिया कि वो बकरी लेकर जा रहा है, पहचान का आदमी और बकरी लेकर जाएगा, मतलब बकरी वाले से उसने एक ही बार कहा कि हमारे घर की बकरियां ले जा, हमारे यहाँ की गाय ले जा, चरा कर लिया ना, हमारे यहाँ का ऊँट ले जा, चरा के लिया ना, हमारे यहाँ की भेड़ ले जा, चरा के लिया ना। बकरी वाले को तो केवल एक बार कहा गया, बकरी वाला रोज ले जाता है, रोज चरा कर लाता है। अब जवाबदारी किसकी है? बकरी चराने वाले की। आएगा, बकरी नहीं आई तो किससे कहेगा क्यों हमारी बकरी कहाँ है, क्यों हमारी गाय कहाँ है, क्यों हमारा ऊँट कहाँ है, क्यों हमारी भेड़ कहाँ है, उससे कहेगा। उसी तरह शिव कथा बाचने वाला हो, भागवत कथा बाचने वाला हो, चाहे कोई संत साधु गुरुजन हो, भगवान उनको भेज देते हैं कि ये संसार सागर के लोग हैं, इनको ले जाकर परमात्मा की चौखट तक भेज देना। बस तू अगर इनको यहाँ तक लेकर आ गया, फिर आगे की जवाबदारी वो शंकर की है, फिर वो घड़दानी की है, उसके ऊपर निर्भर करता, फिर उसके ऊपर आश्रित हो जाता है। अब उसके ऊपर आश्रित हो जाएं, हम क्या विचार करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग तोड़ेंगे, आपको जुड़ना है।